नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी सार में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2022 की मूवी टॉक टू मी, जो कि हॉरर और सुपरनैचुरल घटनाओं पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। फिल्म एक पार्टी से शुरू होती है, जहां कोल नाम का एक टीनेजर अपने छोटे भाई डकेट को भीड़ में खोज रहा है। किसी ने उसे बताया कि उसका भाई आउट ऑफ कंट्रोल है और कोल देखता है कि डकेट ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है, इसलिए वह दरवाजा तोड़ देता है। वह एक शर्टलेस घायल डकेट को अपने आप में बड़बड़ाते हुए पाता है और उसे घर ले जाने की कोशिश करता है। जब कोल देखता है कि हर कोई अपने फोन पर सीन रिकॉर्ड कर रहा है, तो वह परेशान हो जाता है और उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन फिर डकेट अचानक कोल को चाकू मार देता है। इसके बाद वह बाहर जाकर अपनी आंख में चाकू मार लेता है, जिससे पार्टी के अन्य मेहमान हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में हाई स्कूल की स्टूडेंट मिया को देखते हैं। मिया अपनी मां की मृत्यु पर स्ट्रगल कर रही है। उसका मानना है कि उसकी मां की मृत्यु एक्सीडेंटल ओवरडोज के कारण हुई है और वह अपने पिता मैक्स से परेशान है, इसलिए जो कुछ हुआ उसके बाद वह उनसे ज्यादा बात नहीं करती है। उस दिन बाद में मिया अपने दोस्त के घर से रायली को लेने जाती है। रायली उसकी सबसे अच्छी दोस्त जेड का छोटा भाई है। अपनी मां के निधन के बाद से मिया जेड के घर पर रह रही है, क्योंकि उसका परिवार ही एकमात्र ऐसी चीज है जो उसे खुशी और आशा दे सकता है जब वह जीवन में स्ट्रगल कर रही होती है। मिया और जेड ने सोशल मीडिया पर टीनेजर्स हेली और जॉस द्वारा आयोजित एक पार्टी देखी। अफवाह यह है कि वे पार्टी के गेस्ट्स के साथ कुछ खौफनाक अंधेरी बातें करते हैं, लेकिन मिया की सबसे अच्छी दोस्त जेड को लगता है कि यह सब एक नकली नाटक है। मिया खुद देखना चाहती है, इसलिए जेड ने केवल इसलिए जाने का फैसला किया क्योंकि उसका प्रेमी डैनियल भी वहां होगा। अपने छोटे भाई रायली के साथ वे तीनों चुपचाप बाहर निकलते हैं और पार्टी में जाते हैं। वे जब पार्टी में पहुँचे तब वहाँ हमारी मुलाकात जेड के प्रेमी डैनियल से हुई, जो मिया का पूर्व प्रेमी था। वे अब भी दोस्त हैं। कुछ टाइम बाद हेली और जॉस ने उन्हें उस गेम के बारे में बताया जिसमें सभी शामिल है। गेम को टॉक टू मी कहा जाता है। मुख्य आकर्षण एक हाथ है और उस पर कुछ अजीब लिखा हुआ है। गेम बहुत सिंपल है। आप हाथ पकड़ते हैं, एक मोमबत्ती जलाते हैं और कहते हैं टॉक टू मी। ऐसा माना जाता है कि ये करने से आत्मा को बुलाया जाता है, लेकिन केवल हाथ पकड़ने वाला व्यक्ति ही उसे देख सकता है। फिर वह व्यक्ति कहता है आई लेट यू इन और तुरंत उन पर एक आत्मा का कब्जा हो जाता है। मिया अपना हाथ उठाती है और अपनी इच्छा से ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है। हेली उसे चेतावनी देता है कि आत्माओं को उस व्यक्ति से जुड़ने से रोकने के लिए मोमबत्ती को फूंक मारकर 90 सेकंड के अंदर कनेक्शन को काटना होगा। मिया उस हाथ को पकड़कर कहती है टॉक टू मी और फिर एक बूढ़े आदमी की भूतिया छवि देखती है, जो शुरू में उसे डरा देती है। जेड मिया को गेम जारी रखने देने से झिझक रही है, लेकिन वह हेली से अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लेती है। मिया फिर से कोशिश करती है और उसका सामना एक अजीब दिखने वाली औरत से होता है। इस बार हेली ने उसे आई लेट यू इन कहने के लिए कहा और एक बार जब वह यह कहती है तो आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। जल्द ही वह डरावनी धमकी भरी आवाज में बोलते हुए पागलपन का व्यवहार करना शुरू कर देती है। वह जेड के छोटे भाई रायली की ओर अपनी उंगली उठाती है और कहती है कि वे सब तुम्हें पसंद करते हैं। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जब समय 83 सेकंड तक पहुंच जाता है तो जॉस 90 सेकंड से पहले मिया को हाथ से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन दानव हाथ को छोड़ना नहीं चाहता है और रायली की तरफ चिल्लाता है रंग। हेली और जॉस आत्मा के साथ मिया का कनेक्शन तोड़ने में सफल हो जाते हैं, भले ही यह 90 सेकंड से थोड़ा अधिक हो गया हो। एक बार जब वे उस रात घर लौटे तो रायली मिया के पास आया और पूछती है कि आत्मा के वश में होने पर कैसा लगता है, जिस पर मिया जवाब देती है कि अमेजिंग लगा। वह मुस्कुराते हुए सब कुछ सुन, देख और महसूस कर सकती थी। मिया आत्मा के वश में होने के कारण इतना अच्छा समय बिताती है कि जेड के प्रेमी डैनियल ने फैसला किया कि वह भी ऐसा करना चाहता है। हेली जेड से सहमत है और वे उस रात जेड के घर पर ऐसा करेंगे। वे जेड के घर पे मिलते हैं। हेली और जॉस द्वारा आत्मा को बुलाने का गेम शुरू करने का वेट करते हैं। डैनियल तुरंत हाथ के सामने बैठ जाता है और कहता है टॉक टू मी आई लेट यू इन, जिससे वह आत्मा के वश हो जाता है। बुरी बात यह है कि डैनियल में जो भी आत्मा है वह जेड का मजाक बनाती है
और उसे सेक्सुअली उत्तेजित करती है। जब डेनियल फ्लोर पर लेटकर हिलता रहता है, तभी जेड का कुत्ता उसके पास आता है और उसे चाटने लगता है। यह सीन दूसरे लोगों को घृणा और प्रसन्नता दोनों देता है, इसलिए वे तुरंत मोमबत्ती बुझा देते हैं। हालांकि उनमें से कोई भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए वे सभी उसी रात इसे दोबारा करने के लिए सहमत हो जाते हैं। शुक्र है जेड की मां सू रात के लिए बाहर है। जब राइली पूछता है कि क्या वो भी ट्राई कर सकता है, तो जेड मना कर देती है क्योंकि यह गेम बहुत खतरनाक है और अन्य सहमत हैं क्योंकि वह बहुत छोटा है। तभी जेड और राइली के बीच बहस हो जाती है और जेड एक पल के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। इसके बाद राइली मिया से उसे एक बार ट्राई करने के लिए विनती करता है, इसलिए मिया राइली से कहती है कि वह ट्राई कर सकता है, लेकिन केवल 50 सेकंड के लिए, 90 सेकंड के लिए नहीं। यह सुनकर राइली सहमत हो जाता है और चेयर पर बैठ जाता है। हेली कैंडल जला देता है और टाइमर चालू कर देता है और लड़का वही कहता है जो उसे कहना है और वह तुरंत पोजेस्ड हो जाता है। हर किसी को आश्चर्य हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि राइली पर मिया की मृत मां का साया है और चीजें काफी तेज हो जाती हैं। सबसे पहले मां मीठी और दिल को छूने वाली बातें कह रही है। यह बता रही है कि वह उसे कितना याद करती है। अन्य लोग 50 सेकंड के बाद कनेक्शन काटना चाहते हैं, लेकिन मिया अपनी मां से बात करने के लिए ज्यादा टाइम देने का अनुरोध करती है। लोग कनेक्शन तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर चीजें खराब हो जाती हैं। राइली के अंदर वाली आत्मा अचानक हिंसक हो जाती है और उसका सिर कैबिनेट पर पटक देती है। तभी राइली को आत्मा के वश से छुड़ाने और हाथ हटाने के लिए जेड और अन्य लोगों को कुछ प्रयास करना पड़ता है। राइली की हालत खराब है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। इस घटना पर हर कोई दुखी है और जब पुलिस जांच के लिए पहुंचती है तो उनके पास शब्द नहीं होते। राइली को उनके साथ शामिल होने की अनुमति देने के लिए दोषी महसूस करते हुए मिया ने अपना सारा सामान पैक करके और अपने पिता के घर लौटने का फैसला किया। जब मिया हॉस्पिटल में राइली से मिलने का प्रयास करती है तो जेड और सू दोनों उसे दूर कर देते हैं और उसके साथ जो हुआ उसके लिए उसे दोषी ठहराते हैं। सू मिया को चले जाने के लिए कहती है और उसे वापस लौटने पर पुलिस बुलाने की धमकी देती है, लेकिन जैसे ही वह जाने वाली होती है उसे खिड़की में अपनी मां की परछाई दिखाई देती है। मां की परछाई उसे टॉयलेट की ओर ले जाती है, जहां वह मदद मांगती हुई अपनी मां की आवाज सुनती है, लेकिन जब वह अंदर देखती है तो वहां कोई नहीं होता है। इस अजीब घटना के बाद मिया अपने पूर्व प्रेमी डैनियल के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर देती है और यह स्पष्ट है कि मिया के मन में अभी भी डैनियल के लिए भावनाएं हैं। मिया सोचती है कि उसकी मां शायद उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद कि डैनियल ने उसे बताया कि उसे नहीं लगता कि राइली में आत्मा उसकी मां की थी। उस रात जैसे ही डैनियल सोता है, मिया एक बुरे सपने से जाग जाती है और फिर अचानक वह देखती है कि एक बूढ़ी औरत की आत्मा डैनियल की ओर बढ़ रही है और डैनियल के पैर को चूस रही है। डरकर वह उसे जगाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन डैनियल आश्चर्यचकित होकर उठता है। यह मिया ही है जो उसका पैर चूस रही है। इसलिए डैनियल घबरा जाता है और तुरंत घर से जाने का फैसला करता है। उसके जाने के बाद मिया ने वह हाथ अपने हाथ में ले लिया है और अपनी मां की आत्मा से बात करने के लिए एक मोमबत्ती जलाती है। उसकी मां प्रिया आखिरकार प्रकट होती है और मिया अब अपने प्रश्न को नहीं रोक सकती, क्या उसकी मां की ओवरडोज एक्सीडेंटल है या फिर उसने अपनी जान ले ली। उसकी मां की आत्मा उसे बताती है कि यह वास्तव में एक दुर्घटना थी और वह इस हाल में मिया को कभी नहीं छोड़ेगी। तब आत्मा बताती है कि राइली दर्द में है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। हॉस्पिटल में जेड राइली की सहायता करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वह अभी भी आत्मा की वश में है और तभी राइली उसे काट लेता है। इसके बाद वह बाथरूम में अपने सिर दीवार से टकराते हुए फर्श पर गिर जाता है। उसके अंदर का शैतान उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सौभाग्य से डॉक्टर आता है और उसकी मदद करता है। अगले सीन में तेजी से आगे बढ़ते हुए मिया को डैनियल, हेली और जॉस के साथ शामिल होते देखा जाता है, क्योंकि वे कोल को खोजने के लिए निकलते हैं। पहला आदमी जिसे हमने शुरुआती सीन में देखा था। हमें पता चलता है कि जॉस को डकैत से हाथ मिला था, जिसे हमने शुरुआत में खुद को मारते हुए देखा था।
फिर उनकी मुलाकात कोल से होती है, जो जॉस पर अपने मरे हुए भाई डकेट को ये गेम खेलने के लिए हमेशा बुलाने का आरोप लगाता है। कोल फिर कहता है कि आत्माएं राइली में जितने अधिक टाइम तक रहेंगी वे उतनी ही कमजोर हो जाएंगी, इसलिए उन्हें वेट करना चाहिए। मिया चिंतित है कि राइली के लिए समय खत्म होता जा रहा है, इसलिए वह एक योजना लेकर आती है। उसकी योजना राइली से गेम खत्म करवाने की है, क्योंकि उसे लगता है कि वे गेम के दौरान मोमबत्ती बुझाना भूल गए थे। इसलिए वह आत्माओं को राइली पर दोबारा हावी करने के प्रयास में हॉस्पिटल जाते हैं और उसे वापस लाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाते हैं। मिया तब राइली की आत्मा को बचाने के लिए आत्मा की दुनिया में जाने का फैसला करती है, जिसके बारे में उसका मानना है कि उसे आत्माओं ने बंदी बना रखा है। अचानक उसका सामना एक छोटी लड़की की आत्मा से होता है और लड़की से उसे राइली तक ले जाने की विनती करती है। फिर लड़की कहती है कि वह मिया को अंदर आने देती है और बताती है कि राइली को कई बुरी आत्माओं द्वारा पीड़ा दी जा रही है। जब उसे होश आता है तो वह अपने दोस्तों से कहती है कि आत्माएं राइली को चोट पहुंचाना बंद नहीं करेंगी। जब मिया घर लौटती है तो उसके पिता मैक्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि वे उसकी मां की मौत के बारे में सच बताना चाहते हैं। वह उसे पहले न बताने के लिए माफी मांगता है और उसे रिया का सुसाइड नोट दिखाता है, जिससे साबित हो जाता है उसकी मां की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। कमरे में तबाह और आंसुओं में डूबी मिया को रिया की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन फिर मिया अपने पिता को दरवाजा पीटते हुए सुनती है और मां का दावा है कि मैक्स ने नोट झूठ लिखा है और कहती है कि आत्मा मैक्स की नकल कर रही है, जबकि मैक्स बगल के कमरे में बैठा है। रिया इस बात पर भी जोर देती है कि राइली को केवल तभी बचाया जा सकता है जब लड़का मर जाए। यहाँ मैक्स की नकल करने वाली आत्मा कमरे में घुस जाती है और उस पर हमला कर देती है। असली मैक्स दूसरे कमरे से हंगामा सुन सकता है और पाता है कि मिया का दरवाजा बंद है, इसलिए वह उसे देखने के लिए दरवाजा तोड़ देता है। जैसे ही मिया उस पर हमला करने वाली आत्मा को मारने की कोशिश करती है, वह गलती से अपने असली पिता की गर्दन पर कैंची से वार कर देती है। बाद में मिया जेड को फोन करती है और उसे अपने घर आने के लिए कहती है, लेकिन पता चलता है कि वह जेड को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए चकमा देती है, जबकि वह खुद राइली को देखने के लिए वहां जाती है। लेकिन फिर जेड की मां सू आती है और पहले कही गई बातों के लिए माफी मांगती है। सू ने मिया को बताया कि राइली के साथ जो हुआ उसके लिए वह कभी दोषी नहीं थी और वह मिया को 1 मिनट के लिए उसके साथ अकेले रहने की अनुमति देती है। अब लगभग पूरी तरह से आत्माओं के प्रभाव में मिया को लगने लगा है कि राइली को बचाने का एकमात्र तरीका उसे मारना है, यह विश्वास करते हुए कि इससे उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। इसलिए वह उसी कैंची से राइली को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह कर नहीं पाती। इस बीच जेड जो मिया के घर आती है उसे कहीं नहीं पाती, लेकिन इसके बजाय वह उसके पिता को गंभीर हालत में पाती है। जेड तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और अपनी मां को चेतावनी देती है कि मिया राइली के लिए खतरा है। सू फिर राइली के कमरे में जाती है, लेकिन उसे मिया अपने साथ ले जाती है। जब जेड हॉस्पिटल लौटती है तो वह दूर से मिया को व्हीलचेयर में राइली को धक्का देते हुए देखती है और जल्दी से उसका पीछा करती है। मिया ने लड़के की हालत को खत्म करने के इरादे से उसे एक हाईवे के पास ले जाने का फैसला किया। अपने दिमाग में वह उसे एक बूढ़ी बेकार आत्मा के रूप में देखती है। रिया की आत्मा मिया को राइली को आने वाले ट्रैफिक में धकेलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे उस पर गर्व है और वह सही काम कर रही है। इसलिए वह राइली की व्हीलचेयर से अपना हाथ हटा लेती है, जिससे आने वाली कार सड़क पर किसी चीज से टकरा जाती है। फिर हम मिया को सड़क के बीच में लेटे हुए देखते हैं, जैसे कि वह वही हो जिसे किसी कार ने टक्कर मार दी हो और बुरी तरह घायल हो गई हो। जब उसे सड़क पर होश आता है तो मिया सड़क के किनारे जेड को राइली की देखभाल करते हुए देखती है। अचानक वह खुद को हॉस्पिटल में पाती है, लेकिन सब कुछ अजीब लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राइली पूरी तरह से ठीक हो गया है और जेड और सू के साथ जा रहा है, और मैक्स भी अपनी चोटों से ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही मिया उनका पीछा करने की कोशिश करती है, कोई भी उसकी बात नहीं सुन पाता। फिर वह खुद को घोर अंधकार में पाती है। कहीं से उसे लाइट की एक फीकी किरण दिखाई देती है। उत्सुकतावश वह उसकी ओर बढ़ती है और उसे पता चलता है कि यह एक मोमबत्ती है और उसमें से एक हाथ निकल रहा है। वह हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है और फिर ऐसा होता है।
वह एक पूरी तरह से अलग जगह एक पार्टी में आ जाती है और उसका हाथ पकड़ने वाला लड़का उसे आश्चर्य से देखता है और बड़बड़ाने से पहले कहता है, आई लाइक यू। इसका मतलब यह है कि मिया अब हाथ के गेम का हिस्सा है, लेकिन अब वह मर चुकी है, वह आत्मा है।